ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। दूध पिए तो पर इस तरह, दूध पिए तो पर इस तरह नामक प्रकरण से आज इस क्रम में कुल 15 वीडियो संदेश आप तक पहुंचेगी, जिनके विषय कुछ इस तरह हैं। पहला है दूध पिए तो पर इस तरह, दूसरा है दीर्घ जीवन का साधन, 3 है दूध की आरोग्यवर्धक शक्ति, 4 है दूध के गुणकारी तत्व, 5 दूध में पाए जाने वाले विटामिन, 6 विटामिन को सुरक्षित रखिए, 7 विभिन्न पशुओं का दूध, 8 भैंस और बकरी का दूध, 9 दही और मट्ठा, 10 मट्ठा के संबंध में भ्रम, 11 मट्ठा से कब्ज का इलाज, 12 मट्ठा और वृद्धावस्था, 13 मट्ठा की रोग निवारक शक्ति, 14 दूध का शरीर पर दोहरा प्रभाव, 15 दूध के व्यवहार की विधि। इस तरह से इस क्रम में आप 15 वीडियो संदेश के माध्यम से जानेंगे कि दूध पिए तो पर इस तरह। तो आइए आज की पहले वीडियो संदेश का शुभारंभ करते हैं। दूध पिए तो इस तरह। दूध दही घी गाय का होता अमृत पान, गोबर व गौमूत्र है औषधि का सामान। गौ दूध को देख कर चला न खुद पे जोर, भगवान भी खुद हो गए देखो माखन चोर। केवल गौ का दूध ही उपयोगी कहलाए, बुद्धि प्रखर होती चले तन मंदे पुलकाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। मनुष्य के भोजन के लिए अब तक जितने पदार्थों की खोज की गई है, दूध का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने के बाद शैशवावस्था में हम सबको कुछ समय तक दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता है और उसके बाद भी कई वर्षों तक शरीर को उचित पोषण मिलने के लिए अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दूध का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। पर दूध की उपयोगिता इतने पर ही समाप्त नहीं हो जाती है। जो लोग स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक होते हैं, आजीवन दूध का प्रयोग न्यूनाधिक मात्रा में करते ही रहते हैं और इसके फलस्वरूप निसंदेह वे अनेक रोगों और निर्बलताओं से बचे रहकर शक्ति संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतवर्ष में दूध का ये महत्व आज से नहीं हजारों वर्षों से ज्ञात है। और एक समय ऐसा था जबकि वास्तव में इस देश में दूध की नदियां बहती थी। वेदों के अध्ययन से पता चलता है कि उस अति प्राचीन युग के भारतवासियों का मुख्य आहार दूध ही था। उस समय जंगलों और चारागाहों की अधिकता से प्रत्येक गृहस्थ सैकड़ों हजारों गायें पाला करता था और उनसे आवश्यकता अनुसार पर्याप्त दूध सहज में मिल जाता था। उस समय खेती का प्रचार भी आरंभिक अवस्था में था और मनुष्य थोड़ा बहुत जौ, मोटा चावल आदि पैदा करके ही काम चला लेते। सच बात तो यह है कि दूध जैसा पौष्टिक और शरीर की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला पदार्थ मनमानी मात्रा में मौजूद होने से अन्य प्रकार के यत्न साध खाद्यों को उत्पन्न करने की उन्हें आवश्यकता भी प्रतीत न होती थी। फल भी पर्याप्त श्रेष्ठ आहार है, पर उपयुक्त फलों की प्राप्ति प्राचीन काल में भी सर्वसुलभ नहीं थी और इस समय तो अत्यंत व्ययसाध्य हो गई है। इसलिए फलों पर पूर्ण रूप से निर्वाह करने वालों की संख्या सदा अल्प ही रहती है। भारतीय शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में गौ की जो अपार महिमा लिखी है, उसका मुख्य कारण उसका अमृतोपम दूध ही है।
दूध को प्राचीन विद्वानों ने भूलोक का अमृत बतलाया है और उसके प्रयोग से महान फलों की प्राप्ति के उदाहरण लिखे हैं। जब सूर्यवंश के प्रतापी महाराज दिलीप ने अपनी संतानहीनता के निवारण का उपाय महर्षि वशिष्ठ से पूछा, तो उन्होंने उन दोनों पति पत्नी को कुछ समय तक सब कार्य छोड़कर एकाग्र भाव से गौ सेवा और दूध कल्प का निर्देश किया था। महाराज दिलीप और उनकी पत्नी तन मन से गौ सेवा करने लगे और उसी के दूध का सेवन करने लगे। इसके फल से कुछ ही समय में उनका शरीर ऐसा निर्मल हो गया कि उनका मनोरथ पूर्ण हुआ और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ ने भी संतान के लिए जो यज्ञ आयोजन किया, उसमें उनकी रानियों को मुख्यतः दूध से बनी खीर का ही सेवन कराया गया। वैदिक ग्रंथों में सैकड़ों कठिन रोगों में गौदुग्ध सेवन का ही विधान है। वास्तव में स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने और जीवन का सुख पाने के लिए दूध का प्रयोग अनुपम ही है। भारतीय वैद्य ही नहीं, यूनानी चिकित्सा के अनुयायी हकीम और यूरोपियन डॉक्टर भी सदा से दूध के महान गुणों को जानते और मानते आए हैं। हकीमों के मतानुसार ज्वर को दूर करने के लिए दूध से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यूरोप के डॉक्टर हॉफमैन ने एक जगह लिखा है, पुराने जमाने से रोगियों के लिए दूध का प्रयोग ऐसा अनिवार्य साधन रहा है जैसा जहाज के लिए लंगर। अन्य विद्वानों और अनुभवी पुरुषों ने भी दूध की ऐसी ही प्रशंसा की है और उन्हें सब तरह के रोगों और शारीरिक त्रुटियों के लिए लाभजनक बताया है। आयुर्वेद की ही एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है पंचगव्य चिकित्सा पद्धति। पंचगव्य चिकित्सा में इन्हीं पंचगव्यों गौदुग्ध, गोबर, गौमूत्र, गौघृत और गौछाछ से औषधि तैयार की जाती हैं। आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पता दिया हुआ है। यहाँ पर गाय के दूध से 14 प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती हैं लिक्विड फॉर्म में। गाय के छाछ से 11 प्रकार की औषधियाँ लिक्विड रूप में तैयार की जाती हैं और 35 प्रकार की औषधियाँ गाय के गौमूत्र से तैयार की जाती हैं। गाय के घी से और गाय के गोबर और गोबर के रस से भी औषधि बाह्य उपयोग के लिए तैयार की जाती हैं। तो आप सभी से आग्रह निवेदन है, अगर आपके इष्ट मित्र, पड़ोसी संबंधी कोई भी किसी विशेष मर्ज से परेशान हैं, जिनका कई डॉक्टरों से कई पद्धतियों से इलाज कराया, रोग आराम तो मिल रहा है पर रोग पूर्णतः ठीक नहीं हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर उसका पूरा पता पड़ा हुआ है, नंबर वहां लिखा हुआ है, उस पर संपर्क करके एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। इस वीडियो संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो संदेश है, इसका विषय है दीर्घ जीवन का साधन क्या हो सकता है। इस विषय पर अगला वीडियो संदेश देखना सुनना न भूलें। आप सभी को धन्यवाद।